आज का हमारा टॉपिक जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स और नर्वस कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो ये ड्रग्स जो हैं क्या करती हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, पेन को रिलीव करती हैं, पेन को कम करती हैं। जैसे पेनाडोल वगैरह भी लेते हैं वो पेन रिलीव करती है। इनकी एग्जांपल में क्या आ जाता है, मॉर्फिन आ जाता है, डेमरॉल आ जाता है। ठीक है, ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि पेन को रिलीव करती हैं। अब किस मैकेनिज्म के ज़रिए करती हैं, ये साइनैप्स को ब्लॉक कर देती हैं। साइनैप्स क्या होते हैं, कोई भी दो न्यूरॉन हो, जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये आपस में जब कनेक्शन बनाते हैं इसको साइनैप्स कहते हैं। या न्यूरॉन और मसल का भी आपस में कनेक्शन क्या कहलाता है, साइनैप्स। तो साइनैप्स का एक्चुअली कनेक्शन है न्यूरॉन या न्यूरॉन का, न्यूरॉन और मसल का, आपने याद रखना है। और हम ये पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं साइनैप्स को इसी चैप्टर में। अच्छा भाई, साइनैप्स को क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं इन द पेन पाथवे। जब साइनैप्स ब्लॉक हो जाएगा पेन पाथवे में, ठीक है, साइनैप्स जब पेन पाथवे में ब्लॉक हो जाएगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी पाथवे होगा, तो जब साइनैप्स क्यों बनता है, जैसे ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन की इन्फॉर्मेशन आगे जाए, जब ये ब्लॉक हो गई तो ज़ाहिर है जब इन्फॉर्मेशन ही ब्लॉक होगी तो पेन फील नहीं होगा। तो ये चीज़ है इनका मैकेनिज्म। उसके बाद हम और क्या इसमें इसके जो आप इंट्रोडक्शन है उसमें क्या देख सकते हैं, जो ब्रेन जो है, ब्रेन कैन मॉड्यूलेट इट्स परसेप्शन ऑफ पेन थ्रू इट्स ओन नार्कोटिक लाइक एंडोर्फिन्स। मतलब क्या ब्रेन के कुछ अपने भी केमिकल्स होते हैं ऐसे एंडोर्फिन्स वगैरह, ये भी पेन के जो परसेप्शन है, पेन का जो फील होना है उसको जो है कम कर सकते हैं। जैसे एंडोर्फिन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं कब, जब हम कोई फाइट वगैरह हो जाए या कोई फायर है, जैसे मिसाल के तौर पर उससे हमने भागना है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन जब है, तो हमें पेन की उस टाइम नहीं फिक्र होती, हमें जो है उस कंडीशन की है, उस एमरजेंसी की फ़िक्र होती है। तो एंडोर्फिन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं जो हमें क्या करते हैं, अलाउ अस टू फंक्शन बाय ब्लॉकिंग अवर परसेप्शन ऑफ पेन। मतलब परसेप्शन ऑफ पेन का फील होना कम कर देते हैं हमें, ताकि हम वो जो भी इमरजेंसी कंडीशन है उससे कोप अप कर सकें और इमरजेंसी जब तक एंड ना हो जाए। ठीक है, अच्छा भाई, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब नारकोटिक्स क्या हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स हैं जो कि क्या करती हैं, ये भी पेन रिलीवर का काम करती हैं। इसके अंदर आ जाएगी आपके पास हेरोइन आ जाएगी, कैनाबिस आ जाएगी, निकोटीन, अल्कोहल, इनहेलेंट्स। ठीक है, थोड़ी थोड़ी डिटेल है सबकी, आपको याद आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 आपसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में भी तो आते ही हैं। अच्छा भाई, हेरोइन का सबसे पहले देखते हैं क्या है, एक वाइट पाउडर होता है, इसका बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, ये ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और यूफोरिक इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, यूफोरिक इफेक्ट। यूफोरिक इफेक्ट क्या है, ये ऐसा इफेक्ट है, ऐसे मिसाल के तौर पर जब कोई नशे में कोई नशा करता है बंदा, और नशा जब वो यूज़ कर लेता है वो नशे वाली चीज़, तो उसको सब अच्छा अच्छा लग रहा होता है, वो हंसता है, खेलता है, सब उसको अच्छा लगता है, तो ये यूफोरिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, आगे उन्होंने डिफाइन भी किया है कि हाईली एडिक्टिव ड्रग जो है, इट ड्राइव फ्रॉम मॉर्फिन अल्कलॉइड फाउंड इन ओपियम पॉपी प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या है कि हेरोइन जो है अब कहाँ से ड्राइव हुई, एक तो मॉर्फिन है, मॉर्फिन अल्कलॉइड। अल्कलॉइड क्या है, ऐसी सब्सटेंस है इनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है और हेट्रोजेनस ये रिंग बना रहे होते हैं, इनके अंदर सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अल्कलॉइड के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर बनाने का ना फ़ायदा है और ना आपको ऐसा जो है उसकी नीड है। बस आपको क्या याद रखना है कि मॉर्फिन अल्कलॉइड है। अल्कलॉइड बस ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नाइट्रोजन है और रिंग्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं, ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो मॉर्फिन का जो अल्कलॉइड है उससे ये ड्राइव होता है। और कौन से प्लांट से होता है, ओपियम पॉपी प्लांट्स, ये प्लांट इन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, याद करने वाली चीज़ें याद करनी पड़ेगी। और ये क्या करता है, यूफोरिक रश। यूफोरिक रश का मैं आपको बता चुका हूँ, वो अच्छी वाली फीलिंग। ठीक है, एंटी एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी से बचाएगा, एंजाइटी से दूर करेगा और पेन रिलीव करता है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आपने सुना भी होगा, यूजुअली नशे में बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ जो है वो है आपके पास कैनिबिन्स। कैनिबिन्स जो है, कैनिबिन प्लांट होता है, कैनाबिस सैटिवा इसका नाम है, वहाँ से ये लिया जाता है। प्लांट कहाँ ग्रो होता है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं और टोबैको, अल्कोहल, कैफीन वगैरह के प्लांट्स के साथ ही ग्रो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ होगी, इसका इंट्रोडक्शन है, कहाँ से ड्राइव हुआ प्लांट का नाम आप याद रख लें। उसके बाद क्या है कि ये कंज्यूम होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड और बहुत सारी कंट्रीज़ में हर्बल कैनिबन्स, जो हर्बल मेडिसिन होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है। और उनको किस नाम से यूज़ किया जाता है, मैरिजुआना। उसके बाद हैशिश, जिसको हैश भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये भी क्या कॉज करता है, मतलब हर्बल मेडिसिन जो हैं, ठीक है, उनमें इनको यूजुअली कुछ कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, बस इतना आपने याद रखना है। और जो है ये भी यूफोरिया इफेक्ट कॉज करता है, जो हमने ऊपर देखा है। और ऑल्ट्रेशन इन विजन और जजमेंट, मतलब आपको धुंधला धुंधला दिखेगा और आप कोई चीज़ को जज नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है चीज़। तो मतलब क्या कि आपका जो कॉन्शियसनेस है, आप जो बिल्कुल होश आवाज़ में होते हैं, वो थोड़ा सा ये लूज़ कर देता है और यूफोरिया भी कॉज करता है। अच्छा, उसके बाद निकोटीन है, आपने सुना होगा निकोटीन का तो बहुत। तो ये निकोटीन का है, ये अल्कालॉइड ऑफ टोबैको है। ठीक है, वही है, टोबैको से ये ड्राइव हुआ है और अल्कालॉइड का वही जो स्ट्रक्चर होता है। बस आप इतना भी याद रखें, ड्राइव फ्रॉम अल्कोहल। तो ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ काफ़ी है। और ये क्या करता है कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जाके ये बाइंड करता है। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या है, एक न्यूरॉन जो है, अगर ये मैं 2 न्यूरॉन बनाऊँ, पहले वाला कहलाएगा प्री साइनेप्टिक, दूसरा कहलाएगा पोस्ट साइनेप्टिक।
ठीक है। जो पहले वाला है प्री साइनेप्टिक, उससे नहीं, जो पोस्ट साइनेप्टिक है उससे जाके बाइंड कर जाता है। आपको पता होगा कि प्री साइनेप्टिक से निकलता है एसिटाइलकोलिन और पोस्ट साइनेप्टिक पे बाइंड करता है और ऐसे नर्व इम्पल्स जो आगे कंडक्ट होती रहती है साइनेप्स में। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है टॉपिक। तो ये जो एसिटाइलकोलिन जहाँ जिस रिसेप्टर पे बाइंड होना है, जैसे मिसाल के तौर पे ये एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर था और एसिटाइलकोलिन ने इससे बाइंड होना था, मगर ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जाके एसिटाइलकोलिन वाले रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। ये बाइंड कर गया और बाइंड करने के बाद इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। यही मेंशन है कि नॉर्मली बाइंड्स विद एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। जब इसको एक्टिवेट करेगा तो हार्ट रेट भी तेज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा और जो है वो आपके पास मस्कुलर एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ये सारे काम ये कॉज करा देता है। उसके बाद अल्कोहल है। अल्कोहल क्या है, ये ब्रेन के जो नॉर्मल कम्युनिकेशन पाथवे, देखें ब्रेन जो है हमारे पूरी बॉडी से कम्युनिकेट करता है। पूरी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो ब्रेन के ज़रिए परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो जो नॉर्मल कम्युनिकेशन पाथवे है ब्रेन का, उसको ये क्या कर देता है, इंटरप्ट करता है, उसको उसके अंदर इंटरफेयर करता है। और इस डिस्ट्रप्शन की वजह से, इस ख़राबी की वजह से क्या होता है, ये कॉज करता है चेंज मूड एंड बिहेवियर एंड मेक इट हार्डर टू थिंक क्लियरली। ठीक है, मतलब क्या है कि ब्रेन का कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया तो आप ज़ाहिर है जब सोच भी नहीं पाएंगे, आपके मूड में भी मसले आएंगे, आपके बिहेवियर में मसले आएंगे, आप कोऑर्डिनेशन आपकी प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है, कोई भी दो चीज़ों का आपस में मिलके काम करना। तो ये सारी चीज़ें मतलब ब्रेन से रिलेटेड, ज़ाहिर ब्रेन को इसने अफेक्ट किया तो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। जो बंदा जैसे वो नशे में चला जाता है तो वो वाली सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। उसके बाद इनहेलेंट्स हैं। इनहेलेंट्स क्या हैं, इनहेलेंट्स ये वॉलेटाइल सब्सटेंस, मतलब क्या, उड़ जाते हैं। मतलब जैसे आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे उड़ जाता है। तो ये जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं ये वो होते हैं। और ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं कि नॉर्मली आप हमारे घरों में, वर्क प्लेस पे भी मौजूद होते हैं। कैसे, जैसे स्प्रे पेंट्स होते हैं, मार्कर्स होते हैं, ग्लूज़ और क्लीनिंग फ्लूइड्स, ये सारी चीज़ों में इनहेलेंट्स होते हैं इनके अंदर। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और ये साइकोटिक इफेक्ट भी, मतलब क्या कि बंदे को माइंड ऑल्टरिंग, मतलब दिमाग पे जाके कुछ ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस कर सकते हैं। इसकी वजह से साइकोटिक, मतलब कि बंदा जो है वो साइको जिसे हम कहते हैं, वो वाले इफेक्ट जो है वो आ सकते हैं अगर इनको इनहेल कर लिया जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया इनहेलेंट्स की थोड़ी डिटेल है सबकी। उसके बाद ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग टॉलरेंस। आपको ड्रग एडिक्शन से वर्ड से पता चल गया होगा, किसी चीज़ की आदत लग जाना, किसी ड्रग की, किसी नशे की। तो ये मेंशन है कि ये ऐसा है कि ये ऐसा बिहेवियर है कि बंदा जो है दैट दे लूज़ दी एबिलिटी टू रेजिस्ट और अर्ज टू यूज़ ड्रग्स। मतलब क्या, जो ज़्यादा नशे करते हैं उनके अंदर बिल्कुल एबिलिटी चली जाती है कि वो नशा छोड़ सकें, वो बार बार नशे यूज़ करे होते हैं। इसको हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन। ठीक है, अब ड्रग एडिक्शन को इन्होंने और डिफ़ाइन किया हुआ है कि ड्रग एडिक्शन किस किस की हो सकती है, कि कुछ इलीगल ड्रग्स भी हैं जैसे कोकीन, निकोटीन वगैरह इलीगल्स हैं। कुछ लीगल ड्रग्स भी हैं जैसे मेडिकेशन होती हैं। अल्कोहल जो है यूजुअली बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ हो रहा होता है, मैरिजुआना, और डिफरेंट जो है लीगल ड्रग्स और इलीगल ड्रग दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, हमने ऊपर भी ड्रग्स पढ़ी, दोनों का जो है एडिक्शन हो सकती है। और बंदा उस पर क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। और डिपेंडेंट कैसे होता है, पहले तो बंदा उसका एक्सपेरिमेंट करता है, तो मैं ट्राई करके तो देखूँ तो क्या होता है इससे, क्योंकि वो बंदा पहली बार यूज़ करने पर उसको अच्छा भी लगता है तो वो उसको और ट्राई करता रहता है, और करते करते उसकी क्या लग जाती है, आदत लग जाती है। ड्रग्स चेंजेस हाउ योर ब्रेन वर्क्स, और वो बंदा जो है वो सेल्फ कंट्रोल भी लूज़ कर देता है और उसकी डिज़ायर जो है वो बढ़ती रहती है ड्रग लेने की, और उसको फाइनली आदत लग जाती है इसकी। ये ड्रग एडिक्शन होती है। अच्छा भाई, अब ड्रग टॉलरेंस क्या है। देखिए, टॉलरेंस एक चीज़ ये होती है, अगर आपने पहले, मैं यूनिट में लिख देता हूँ, अगर आपने 1 यूनिट किसी जो है एडिक्शन वाली ड्रग का यूज़ किया, नेक्स्ट टाइम आपको 2-3 बार 1 यूनिट यूज़ करेंगे, आपको 1 यूनिट पे वो वाला मज़ा नहीं आएगा जो आपको फर्स्ट टाइम आया था। आप उसके 2 यूनिट यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर आपको कुछ टाइम यूज़ करते रहेंगे, आपको वो मज़ा नहीं आ रहा होगा जो पहले आता था, 3 यूनिट। तो ये क्या है कि टॉलरेंस बढ़ रही है, मतलब उसको बर्दाश्त करने की आपकी कुव्वत बढ़ रही है। तो इसी यही मेंशन है कि लॉन्ग टाइम लार्जर एंड लार्जर डोजेस मस्ट बी टेकन टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। आप डोजेस बढ़ाते रहते हैं ताकि वो पिछला जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता था वो बढ़ता रहे, क्योंकि वो बॉडी उसको अडेप्ट करती जा रही है, उसको टॉलरेट करती जा रही है। तो ये वाला टॉपिक आपका यहाँ एंड होता है।